हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप सभी मस्त होंगे। तो चलिए मैं आज की क्लास में न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में बात करूंगा। तो इसमें क्या है, आज हम वीडियो में बताने वाले हैं न्यूटन मोशन जो होता है, अर्थात इक्वेशन उसका जो है, ठीक है, उसका हम बताने वाले हैं क्या चीज़, डेरिवेशन मेथड, एक सिंपल मेथड जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्या, साधारण, क्या बोलते हैं, साधारण विधि। तो एक हम साधारण विधि से प्रूफ करेंगे और दूसरा हम इंटीग्रेशन मेथड से करेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन मेथड कहने का मतलब हो गया क्या चीज, समाकलन, समाकलन विधि। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आज इतना ही बात करने वाले हैं। क्या चीज, सबसे फर्स्ट बात करेंगे न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या बात करेंगे, न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में बात करेंगे। डेरिवेशन मेथड बात करेंगे, पहला सिंपल मेथड और दूसरा इंटीग्रेशन मेथड, जो कि हिंदी में हमने लिख दिया है। ठीक है, तो चलिए मैं शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्या चीज़ से, न्यूटन मोशन से। ठीक है, अर्थात कि न्यूटन्स का जो इक्वेशन उससे। तो न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, इससे हम बोलते हैं हिंदी में क्या, न्यूटन के गति का समीकरण, न्यूटन के गति का समीकरण कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, न्यूटन के गति का समीकरण कहते हैं। ठीक है, देखिए न्यूटन मेन रूप से तीन इक्वेशन दिए थे। ठीक है, पहला इक्वेशन क्या है, v बराबर u प्लस ए टी। दूसरा क्या है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा क्या है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। चौथा क्या है, एस एन टी एच, जिसे हम लोग बोलते हैं एनवें सेकेंड में तय की गई दूरी। क्या, एनवें सेकेंड में तय की गई दूरी। ठीक है, तो एस एन टी एच का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो एस एन टी एच का फॉर्मूला हो जाता है u प्लस 2n माइनस 1 इंटू ए बाई 2। अब हम बात कर लेते हैं इस समय जो अल्फ़ाबेट लेटर है वो क्या क्या है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले एक भी की बात किया गया, तो ये हो जाएगा क्या चीज़, फाइनल वेलोसिटी। क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी, जिसे हम लोग बोलते हैं अंतिम वेग। फिर एक u आया, तो u का मतलब हो जाता है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, जिसे बोलेंगे क्या, प्रारंभिक, प्रारंभिक वेग। एक आया t, तो t का मतलब हो जाता है टाइम, जिसे बोलते हैं क्या, समय। और एक आता है s, s का मतलब हो गया क्या, टोटल ट्रेवल डिस्टेंस। ठीक है, टोटल ट्रेवल डिस्टेंस, जिसे हम बोलते हैं क्या चीज़, तय किया गया कुल दूरी। ठीक है, और देखिए बैक हम दिखाते हैं क्या क्या है, v के बारे में बात कर लिए, u के बारे में बात कर लिए। अब देखिए a है, तो a को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन, जिसे हम बोलते हैं क्या, त्वरण। ठीक है, अब देखिए क्या है, अब तो सभी के बारे में बात ही कर लिया हम, क्या क्या था फॉर्मूला में हमारा। ठीक है, तो चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट इससे ले सकते हैं। तो देखिए
रिवीजन। क्या न्यूटन्स इक्वेशन मोशन जो है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ ऑफ छूट गया था, ठीक है, ऑफ मोशन, तो कौन कौन है, v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, और एस एन टी एच इक्वल टू यू प्लस, ये चौथा फार्मूला हो गया, ठीक है, एस एन टी एच इक्वल टू यू प्लस टू एन माइनस हाफ ए बाई हाफ ए, ठीक है, इसको या ए बाई टू बोल सकते हो, ठीक है, सभी के बारे में लिख दिए हैं। आगे ये क्या है देखिए, नेक्स्ट स्लाइड पे है। अब चलिए हम इसे प्रूफ करने का विधि लेते हैं, ठीक है, प्रूफ करेंगे। सबसे पहले हम जो करेंगे प्रूफ, वो सिंपल मेथड से करेंगे। क्या? सिंपल मेथड से करेंगे प्रूफ। तो सिंपल मेथड से हम प्रूफ करेंगे। सबसे पहला चलिए, पहला क्या है, v बराबर यू प्लस ए टी, v बराबर यू प्लस ए टी। तो देखिए, माने कि देखिए ये कोई रास्ता है, ये कोई वस्तु है, ठीक है, तो इसका इनिशियल स्पीड मान लिया क्या है, u। ये कुछ समय, ये जो त्वरण है कांस्टेंट a है, क्या कांस्टेंट त्वरण a से चल रहा है, और बाद में अपनी t समय के बाद, ठीक है, v कर लेता है, अपनी वेलोसिटी को क्या कर लिया, v। तो हम लोग क्या जानते हैं यहाँ पास, एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। क्या जानते हैं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में क्या जानते हैं, टाइम जानते हैं, ठीक है। तो a इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज कैसे होगा, यहाँ से यहाँ तक में चेंज, बदलाव क्या है, v माइनस यू हुआ है, तो लिख सकते हैं v माइनस यू कितने समय में हुआ है, t समय में, और इसे क्रॉस मल्टीपल करा लेंगे तो 80 हो जाएगा, और v माइनस यू, तो यहाँ से हम लोग v को लिख सकते हैं क्या, u प्लस 80, जो कि सिंपल मेथड से क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। अब चलिए दूसरा फॉर्मूला को प्रूव करते हैं। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास क्या है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ बस टोटल दूरी है, एस का मतलब टोटल दूरी, कुल दूरी। तो हम यहाँ से क्या जानते हैं, एक फॉर्मूला, औसत वेग इक्वल टू क्या, कुल विस्थापन, ठीक है, और अपॉन में क्या, समय जानते हैं। तो यहाँ से हम इसको अगर शॉर्टकट में लिखना चाहें तो इसको भी एवरेज लिख सकते हैं, ठीक है, कुल विस्थापन को क्या लिख सकते हैं, एस मान लेते हैं, या इसे कुल दूरी भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ एस ले लिया और समय को क्या ले लिया, टी। तो यहाँ से एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, भी एवरेज इंटू टी। अब चलिए, अब माना कि हम मान लिए क्या चीज़, कि कोई वस्तु u और v चाल से चल रहा है, ठीक है, तो उसका औसत चाल क्या हो जाता है, v एवरेज इक्वल टू यू प्लस वी बाई टू हो जाता है। तो इसलिए हम यहाँ पास रखते हैं क्या, s बराबर u प्लस वी बाई टू इंटू क्या कर लेंगे, t कर लेंगे, ठीक है। अब चलते हैं आगे, u प्लस, अब v के जगह हम रखेंगे फर्स्ट फॉर्मूला से क्या, u प्लस ए टी, और अपॉन में क्या आ जाएगा, टू, और यहाँ पास क्या हो जाएगा, टोटल का t। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो s इक्वल टू हम क्या लिखे थे, u प्लस ए टी, और बटा में टू इंटू में t लिखे थे। देखिए एक बार मिला लेते हैं, ठीक है, u प्लस ए टी बाई टू इंटू टी। तो s बराबर, यहाँ से हम पहले इसको जोड़ लेते हैं, तो 2u हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा 80 बाई टू इंटू टी। अब s इक्वल टू गुना करा लेते हैं t से, तो 2ut हो जाएगा, और फिर प्लस 80 स्क्वायर हो जाएगा, और अपॉन में 2। s इक्वल टू अब इसे अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है, 2ut बाई टू कर लेंगे, और प्लस से अलग कर करके इसे 80 स्क्वायर बाई क्या कर लेंगे, 2। तो यहाँ से 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो s इक्वल टू यू टी प्लस क्या हो गया, इसे 1/2
80 स्क्वायर। क्या हो गया? प्रूफ हो गया। ठीक है, आप लोग को बहुत बढ़िया से समझ आया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट फार्मूला क्या है हमारा? तीसरा, भी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। देखिए इसे कैसे प्रूफ करते हैं। तो इसे प्रूफ करने के लिए हमें बस कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस लिखना है क्या चीज़, फ्रॉम फर्स्ट न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन के प्रथम, लिख देते हैं हिंदी में, न्यूटन के गति के प्रथम समीकरण से। ठीक है, प्रथम समीकरण से चलेंगे तो क्या है, v बराबर u प्लस ए टी। अब इसे क्या करना है, दोनों तरफ दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो v स्क्वायर हो जाएगा और u प्लस ए टी का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए तो v स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और टी स्क्वायर प्लस 2u80 कर लेंगे। ठीक है, तब यहाँ से देखिए v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर तो लाना ही है, तो ये दोनों आ गया टर्म। अब 2s कैसे बनाते हैं देखिए, तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि 2 अगर हम कॉमन लेते हैं, ठीक है, तो 2 यहाँ पास हमको कॉमन लेना क्या बनेगा सही से। ठीक है, तो इसमें देखिए 2u80 आ गया। ठीक है, 2u80 हमको 2a कॉमन लेना है। ठीक है, तो 2a कॉमन लेंगे तो इसमें तो 2 तो नहीं है लेकिन a था, एक a बाहर चला गया तो एक a बचा और टी स्क्वायर पूरा बचा और 2 नहीं था तो 2 नीचे लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पास क्या बच गया, सिर्फ ut। अब आगे देखिए अगला स्टेप में v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a और यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर किसका फॉर्मूला है, इसका। तो क्या आ गया, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो हमारे यहाँ पास तीनों फार्मूला क्या हो गया, प्रूव्ड। अब एक और फार्मूला है एनवा सेकेंड वाला। ठीक है, तो एनवा सेकेंड वाला फार्मूला क्या है, हमारा चौथा फार्मूला है। ठीक, क्या, तो एस एन टी एच इक्वल टू, ठीक है, एस एन टी एच इक्वल टू क्या होता है, u प्लस 2n माइनस 1 इंटू ए बाई 2 होता है। ठीक है, हम इसमें क्या लेंगे, हेल्प लेंगे किसका, दूसरा इक्वेशन का। ठीक है, लिखेंगे क्या, बी नोडेड, क्या लिखेंगे, बी नोडेड एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये तो किस चीज़ में था, टी सेकेंड में था, क्या चीज़ में, टी सेकेंड में तय किया गया दूरी था। लेकिन अब हमें यहाँ पास देखिए एनवा सेकेंड में निकाल। ठीक है, तो सबसे पहले हम t बराबर क्या रखेंगे, n सेकेंड में। ठीक है, n सेकेंड में निकालेंगे तो एस एन इक्वल टू निकलेगा। ठीक है, और जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ क्या करेंगे, n रख लेंगे। तो क्या हो जाएगा, यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, और इसे मान लेंगे क्या, इक्वेशन सेकेंड। अब हम क्या करेंगे आगे कि नाउ, ठीक है, t बराबर n माइनस 1 रखने पर, ठीक है, n सेकेंड में जो दूरी तय होगा तो एस एन माइनस 1 इक्वल टू क्या मिल जाएगा। अब जहाँ जहाँ t था इस इक्वेशन में, ठीक है, उसी में t की जगह रखेंगे n माइनस 1 प्लस हाफ ए एन माइनस क्या हो जाएगा, n के होल स्क्वायर, इसे मान लेना है क्या, सेकेंड। ठीक है, हम लोग क्या जानते हैं, एस एन टी एच इक्वल टू फॉर्मूला एस एन माइनस 1 जानते हैं। ठीक है, अर्थात हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन
यहाँ बस फर्स्ट इक्वेशन होगा, सॉरी, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट में से सेकेंड को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, एस एन टी एच इक्वल टू, एस एन का वैल्यू क्या है, यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, फिर है क्या, माइनस यू इंटू एन माइनस वन प्लस हाफ ए एन माइनस वन के होल स्क्वायर, ठीक है। तो एस एन टी एच इक्वल टू यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस, यहाँ से गुना करेंगे, यू एन माइनस यू प्लस हाफ, और यहाँ पास ए माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, एन, यहाँ पास ए था, ठीक है, एन स्क्वायर प्लस वन माइनस क्या हो जाएगा, टू एन, ठीक है। अब क्या करेंगे, एस एन टी एच इक्वल टू यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस यू एन माइनस यू प्लस, अब गुना करा लेंगे, हाफ ए एन स्क्वायर, अब प्लस हाफ ए, और माइनस क्या हो जाएगा, सिर्फ ए एन। अब हम क्या करेंगे, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखेंगे क्या, एस एन टी एच इक्वल टू, ठीक है, क्या क्या था, यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, माइनस से गुना कराना है, ठीक है, माइनस यह हो जाएगा यू एन, ठीक है, और फिर प्लस हो जाएगा यू, फिर यहाँ पास देखिए माइनस में हो जाएगा हाफ ए एन स्क्वायर, हाफ ए एन स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा, माइनस हाफ ए, माइनस हाफ ए, फिर क्या हो जाएगा, प्लस ए एन, प्लस ए एन, ठीक है, सब लिख लिए पीछे से, ठीक है, माइनस से गुना करा लिया। अब हम इसे काट छाट कर रहे हैं, ठीक। तो देखिए, तो यहाँ पास यू एन से यू एन हो जाएगा कैंसिल, हाफ ए एन स्क्वायर से हाफ ए एन स्क्वायर कैंसिल, प्लस बाय कैंसिल हो गया। हम जो बच जाता है उसे लिख लेते हैं, क्या क्या बचा, यू बचा है, फिर माइनस हाफ ए बचा है, अब प्लस क्या बच गया, ए एन बच गया, ठीक है। यू तो अक्सर लाना ही है हमें, ठीक है, इसको ऐसे लिखो, एस एन टी एच इक्वल टू यू प्लस ए एन माइनस हाफ ए, ठीक है। तो एस एन टी एच इक्वल टू यू प्लस, यहाँ से हम लेंगे कॉमन क्या चीज़, टू ए, अगर कॉमन लेंगे हम, सॉरी यहाँ बस टू ए कॉमन नहीं लेंगे हम, ए बाई अगर हम टू कॉमन लेते हैं तो इसमें ए था लेकिन टू नहीं था, तो टू गुना कराना पड़ेगा, तो टू एन माइनस क्या हो गया, वन। इस प्रकार सीधा अच्छा तरह से लिख लेंगे क्या, यू प्लस टू एन माइनस वन इंटू हाफ ए बाई टू, हो गया क्या चीज़, ये भी चौथा फार्मूला भी प्रूफ हो गया, ठीक है। हम सिंपल मेथड से सभी इक्वेशन को हम क्या किए, प्रूफ कर लिए, ठीक है। अब देखिए आगे, इसे सब ले सकते हैं आप स्क्रीनशॉट, ठीक। देखिए हम सब स्लाइड को रोकेंगे एक एक सेकेंड, ठीक है, आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम बात करेंगे इंटीग्रेशन मेथड से, ठीक है, बाय इंटीग्रेशन मेथड, बाय इंटीग्रेशन मेथड। तो इंटीग्रेशन मेथड से हम कैसे इसको करेंगे, देखिए सबसे पहला फार्मूला हम क्या है, v बराबर u प्लस ए टी है, ठीक है, ये हमें करना है प्रूफ। कैसे करेंगे प्रूफ, वो आप लोग बढ़िया से देखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम क्या जानते हैं, a इक्वल टू जानते हैं, डी वी वाई क्या जानते हैं, डी टी, ए इक्वल टू डी वी वाई डी टी जानते हैं। तो यहाँ से हम डी वी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए डी टी। अब हम यहाँ पास क्या करेंगे, इंटीग्रेट
ग्रेट सन ऑन क्या बोथ साइड, ठीक है। तो इंटीग्रेशन का साइन ऐसा होता है, डी वी इक्वल टू ए डी टी, ठीक है। तो देखिए कभी भी वेलोसिटी जो चेंज होता है, मान लीजिए यहाँ पास कोई रास्ता है, यहाँ पास कोई वस्तु है, यू था इनिशियल, अब बाद में टी समय जीरो से, यहाँ पास क्या था समय टी बराबर जीरो, यहाँ टी बराबर क्या लगा टी, वेग को अपनी कर लिया क्या भी में, ठीक है। तो लिमिट क्या लगाएंगे यू से भी, और फिर यहाँ समय है ना, एक्सेलरेशन क्या चीज़ है कांस्टेंट है, क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ जीरो से कहाँ तक के समय जाएंगे लेकर टी तक के जाएंगे, ठीक है। और किसी भी चीज़ का होता है क्या चीज़ इंटीग्रेशन डी का क्या हो जाएगा भी, जैसे डी एक्स क्या हो जाता था एक्स हो जाता था, ठीक है। तो इसी प्रकार इसका भी हो जाएगा, और अपर लिमिट भी है और लोअर लिमिट यू है, इक्वल टू ए को करेंगे कांस्टेंट और डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा सिर्फ टी, ठीक है। जीरो से क्या कर लेंगे टी, एक बार अपर लिमिट को रखेंगे भी के जगह, एक बार भी के जगह यू को रखेंगे, और यहाँ पास ए एक बार टी को रखेंगे, एक बार जीरो को रखेंगे, ठीक है। और माइनस कर लिया जाता है, ठीक है, भी माइनस यू इक्वल टू यहाँ गुना करा लेंगे और जीरो हो जाएगा, तो भी माइनस यू इक्वल टू क्या आ गया ए टी, भी इक्वल टू यू को उस साइड भेज देंगे आर एच एस में, तो क्या हो जाएगा यू प्लस ए टी। चलिए ये भी हो गया क्या प्रूव्ड, इंटीग्रेशन मेथड से भी हम क्या कर लिए इक्वेशन फर्स्ट को प्रूफ कर लिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा देर का खेल नहीं है, बस छोटा छोटा इक्वेशन है, तो आप लोग को बहुत बढ़िया लग रहा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और माय चैनल पीके कॉन्सेप्ट इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। ये 11th क्लास के लिए बेस्ट है, आईआईटी जेईई सब के लिए बेस्ट है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं इक्वेशन नंबर 2 पर। The equation 2, तो इक्वेशन 2 क्या है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसे हम कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए हम लोग v बराबर क्या जानते हैं डी एस बाई डी टी, वी बराबर क्या जानते हैं डी एस बाई डी टी, तो यहाँ से डी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा भी डी टी, ठीक है। और डी एस इक्वल टू भी के जगह हम यू प्लस क्या रख सकते हैं ए टी इंटू क्या हो जाएगा डी टी। अब हम करते हैं दोनों साइड क्या चीज़ इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन ऑन क्या करेंगे बोथ साइड, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड क्या हो जाएगा डी एस, और फिर यहाँ क्या हो जाएगा यू प्लस ए टी हॉल क्या डी टी। अब हम लगाएंगे लिमिट, तो देखिए कोई भी दूरी शुरू में क्या होता है जीरो, फाइनल क्या हो जाता है एस तक के जाना है, ठीक है। तो जीरो टू एस, और यहाँ बस हम समय को करेंगे यू प्लस ए टी के हॉल डी टी, तो समय जीरो से कहाँ तक के जाएगा टी तक जाएगा। अब हम कर लेंगे इंटीग्रेशन, डी एस का क्या हो जाएगा सिर्फ एस होता है, तो जीरो टू एस, और यहाँ पास प्लस से है तो अलग अलग करके हम कर सकते हैं जीरो से टी तक, तो यू डी टी मल्टीपल करके हो जाएगा प्लस, और लिमिट को अलग अलग भी कर सकते हैं इंटीग्रेशन को भी, ठीक है, जीरो से टी और ए टी और क्या हो जाएगा डी टी। और यहाँ पास हम रख लेंगे एस की जगह एस अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, इक्वल टू यू को कांस्टेंट और टी डी टी का क्या हो जाएगा टी, और लिमिट लगा देंगे जीरो से टी तक, प्लस ए को कांस्टेंट करेंगे और टी का क्या हो जाएगा टी स्क्वायर बाई टू हो जाता है इंटीग्रेशन, ठीक है, और जीरो से क्या टी, ठीक है। अब यहाँ पास सिर्फ क्या बचा एस, और यहाँ पास कर लेंगे क्या टी माइनस जीरो और प्लस ए, अब हम रखेंगे अपर लिमिट टी स्क्वायर बाई टू और जीरो स्क्वायर बाई टू, ठीक है। तो एस इक्वल टू यू टी, जीरो से जीरो जीरो हो जाएगा, अब प्लस यहाँ जीरो खत्म करेंगे तो क्या मिलेगा हाफ
80²। तो ये भी हो गया हमारा क्या, प्रूफ। इंटीग्रेशन से हमारा क्या हो जा रहा है, प्रूफ हो गया। ठीक है, 2 फॉर्मूला हम प्रूफ कर लिए। अब हम प्रूफ करने वाले हैं लास्ट। ठीक है, क्योंकि चौथा नहीं होता है प्रूफ, चौथा दूसरा पे ही बेस्ट है। ठीक है, अब हम करेंगे तीसरा फॉर्मूला। 1 मिनट। देखिए, तीसरा फॉर्मूला करना है हमें। पेन ले लिए। तीसरा फॉर्मूला क्या है हमारा, भी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इसे हम कैसे करेंगे प्रूफ, तो देखिएगा, बीच में हो गया था थोड़ा सा प्रॉब्लम। ठीक है, देखिए इसे हम कैसे करेंगे। हम जानते हैं कि v बराबर ds/dt। क्या जानते हैं, v बराबर ds/dt। और एंड क्या जानते हैं, a बराबर हम लोग जानते हैं क्या, dv/dt जानते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से a इक्वल टू लिखेंगे dv/dt, और इसमें हम करेंगे गुना ds से गुना कर देंगे। तो देखिए, तो ऐसे हम बना सकते हैं a इक्वल टू ds/dt और गुने dv/ds। तब हमें a इक्वल टू क्या मिलेगा, ds/dt को हम क्या लिख देंगे, v, और dv/s ds। ठीक है, तो a ds s साइड कर लेंगे और v dv s साइड कर लेंगे, या ऐसे भी लिख सकते हैं v dv इक्वल टू a ds। अब हम करेंगे इंटेग्रेशन ऑन बोथ साइड। ठीक है, इंटीग्रेशन करेंगे बोथ साइड, तो v dv इक्वल टू a ds। ठीक है, लिमिट लगाएंगे कहाँ से, u से v तक, और इसका लगाएंगे 0 से s तक। तो v²/2 हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। लिमिट लगा देंगे u से v तक, और a को करेंगे बाहर, और यहाँ हो जाएगा s, 0 से क्या हो जाएगा s तक। अब देखिए आगे कर लेते हैं क्या, लिमिट रखेंगे v² क्या मिलेगा 2, और फिर यहाँ मिल जाएगा u²/2, और इधर a इंटू s माइनस 0। तो यहाँ से एल्शियम लेंगे तो v² माइनस u² कितना हो जाएगा 2, यहाँ सिर्फ क्या हो जाएगा s। तो क्या हो गया, v² माइनस u² इक्वल टू 2as। तो v² इक्वल टू u² प्लस 2s। क्या हो गया हमारा, ये भी फार्मूला प्रूफ। ठीक है, तो आप लोग को आज हम सिखाएं क्या, इंटीग्रेशन मेथड और सिंपल मेथड से प्रूफ करने के लिए न्यूटन के गति का समीकरण को। ठीक है, आप सभी इंटर वाले, क्लास आईएससी वाले के लिए ये फायदेमंद होगी। ठीक है, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना। थैंक यू, और बस करते हैं यहीं तक। ठीक है।